हेलो दोस्तों, मेरे छोटे भाइयों छोटी बहनों, आज है हमारा डे 1 वीडियो नंबर 1, जिसमें हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है, इसको हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे, हम किस तरीके से हमारे वीडियोस को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, ताकि हम ये कंप्लीट पार्टनरशिप जो कि हमारी पूरी एक बुक है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके अंदर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम देखने वाले हैं। जैसे आज हमारा पहला टॉपिक है बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप होती क्या है। अब देखते हैं हम। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। बोला जाता है पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है कितने लोगों का, दो या दो से ज्यादा लोग, मिनिमम 2 लोग रिक्वायर्ड होते हैं पार्टनरशिप करने के लिए। बोला इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, किसके लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। देखो कोई भी बिजनेस में कोई भी इंसान लॉस के लिए तो काम करता नहीं, करता किसके लिए, वो करता है प्रॉफिट के लिए। तो बोला पार्टनरशिप क्या है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों का रिलेशन है, किस चीज के लिए, प्रॉफिट के लिए। आगे बढ़ते हैं, कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सब साथ में मिलकर काम करें या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब देखते हैं, हम समझते हैं इस चीज को एक एग्जांपल से। देखो 3 पार्टनर थे, राम, मोहन और श्याम। कितने पार्टनर है हमारे, 3। अब बोलेंगे भाई राम, मोहन, श्याम पार्टनर है, अब क्या होगा, ये म्यूचुअली अपने साथ से, अपने कैपिटल के हिसाब से पैसा और प्रॉफिट डिसाइड करेंगे। जैसे बोला राम, मोहन और श्याम पार्टनर है, तीनों ने प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करना है। बोला भाई नुकसान भी तीनों का सेम होना चाहिए, प्रॉफिट भी तीनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, देखो 3 पार्टनर होंगे तो सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब एक शेयर इसका, एक शेयर इसका, एक शेयर इसका। देखो जब भी हम करते हैं तो नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो गए, 3। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टनर जब 3 हो गए तो इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी कितना होगा, 3। हमारा बेस में आ जाएगा D3। अब देखो ये जो बात करते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा लोग, तो देखो यहाँ कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। 3 लोग क्या शेयर करने वाले हैं, प्रॉफिट करने वाले हैं बिजनेस का शेयर। अब कैसे करने वाले, इक्वली करने वाले हैं। प्रॉफिट कैसे शेयर करने वाले हैं, इक्वली, 1:1:1 का रेशियो। मतलब 1 + 1 2 + 1 3। ऐसे आया ये नीचे का बेस। अगर यहाँ 4 पार्टनर होते तो मैं यहाँ एक और पार्टनर लिख देता, 1 लिख देता, फिर हमारा टोटल होता 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4। अब समझो क्या बोला, कैरीड ऑन बाय ऑल। कैरीड ऑन बाय ऑल का मतलब है जब सब साथ में मिलकर काम करते हैं, किसके लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। क्या बोला, कैरीड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब देखो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। ये म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी इनके आपस में एज अ एजेंट के रिलेशन होते हैं। किसके रिलेशन होते हैं, एजेंट के। मतलब मानो ये राम, मोहन, श्याम 3 पार्टनर है, राम की शादी हुई, ठीक है, फॉर्म चालू होने के बाद राम की शादी हुई। अभी तक क्या हो रहा था, तीनों साथ में काम कर रहे थे, तो कैरीड ऑन बाय ऑल मतलब बिजनेस क्या कर रहे थे, तीनों साथ में चला रहे हैं। अब मानो राम की शादी हुई, राम हनीमून मनाने मालदीव चला गया। कहां गया, मालदीव, महंगा पार्टनर है, मालदीव जा रहा है, तो ये राम कहां गया, मालदीव। अब भाई ये अब क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट डील आई, मान लो वो कितने की भी हो, मैं बोल रहा हूं एक्स अमाउंट की, कितने अमाउंट की, एक्स अमाउंट की। अब भाई कोई भी डिसीजन इन तीनों का आपस में होता है, सहमति से होता है। अब भाई इसको फोन लगा रहे हैं, मेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, ये फोन ही नहीं उठा रहा, ना व्हाट्सएप का रिप्लाई दे रहा है, ना मेल का रिप्लाई दे रहा है। तो मोहन और श्याम क्या करेंगे, ये लोग ऐसा रोल प्ले करेंगे। किसका रोल प्ले करेंगे, मोहन और श्याम, ये राम के बिहाफ पे एजेंट का रोल प्ले करेंगे। किसका रोल प्ले करेंगे,
एजेंट का, मतलब राम के लिए उसके एजेंट कौन हो गए? मोहन और श्याम। तो जब राम के लिए मोहन और श्याम एजेंट हो गए तो राम के बिहाफ पे डिसीजन भी कौन ले लेंगे? मोहन और श्याम। अब मान लो राम हनीमून से वापस आया, उसने बोला यार तुमने ये डिसीजन ले लिया, इससे नुकसान हो जाएगा, तो मोहन और श्याम क्या बोलेंगे? भाई हम आपके हैं म्यूचुअल एजेंट। क्या है? म्यूचुअल एजेंट। जब हम आपके म्यूचुअल एजेंट है ना, तो हम आपके बिहाफ पे डिसीजन ले सकते हैं। हमने पहले से आपको इन्फॉर्म करने की हर एक कोशिश करी कि भाई हमने कॉल करा, हमने व्हाट्सएप करा, हमने मेल करा, हमने टेलीग्राम करा, पर कहीं से भी आपका रिवर्ट बैक नहीं आया। तो हमने हमारे इंटरेस्ट को देखते हुए वो डिसीजन ले लिया। क्या सेम चीज अगर मान लो मोहन नहीं है तो श्याम और राम कर सकते हैं? हाँ। और श्याम नहीं है तो क्या मोहन और राम कर सकते हैं? हाँ। अगर हम म्यूचुअल एजेंसी की बात करते हैं तो राम के लिए मोहन और श्याम म्यूचुअल एजेंट हो जाएंगे, मोहन के लिए राम और श्याम म्यूचुअल एजेंट हो जाएंगे, श्याम के लिए राम और मोहन म्यूचुअल एजेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पार्टनर करंट में एब्सेंट होता है, ठीक है, और दूसरे पार्टनर्स ने नेसेसरी स्टेप्स लिए होते हैं कि भाई हमें एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है मगर आप अवेलेबल नहीं हो, तो उस केस में ये कंडीशन अप्लाई होती है म्यूचुअल एजेंसी की। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो आप देखिएगा, फिर से मैं एक बार बताने की बात कर रहा हूं। पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा पार्टनर का एक दूसरे से रिलेशन होता है। रिलेशन किसके लिए होता है? प्रॉफिट के लिए। क्यों? कोई भी बिजनेस में रिलेशनशिप मनी वैल्यू के बेसिस पे होती है, प्रॉफिट के बेसिस पे होती है, ठीक है। तो ये लोग आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हमको कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो जैसे इस केस में इनको 1/3 1/3 1/3, क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है? इक्वल पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है। अगर ये सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो वो कहलाता है कैरीड ऑन बाय ऑल, मतलब बिजनेस इज डन बाय ऑल पार्टनर, ऑल पार्टनर आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस, मतलब सबकी सबका क्या है? बिजनेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन है। जब इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन है तो हम आगे देखते हैं। फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यहां पे आती है बात म्यूचुअल एजेंसी की। म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है कि इन केस ऑफ अ पार्टनर इज एब्सेंट एंड नेसेसरी स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय अनदर पार्टनर, या जो भी जितने भी पार्टनर हैं उन्होंने नेसेसरी स्टेप ले लिया उस तक रीच करने का, मगर वो तो भी नहीं रीच में आ रहा है, उसको फोन करें, व्हाट्सएप करें, टेलीग्राम करें, जब वो कहीं से भी नहीं आ रहा है तो वो बचे हुए पार्टनर उसके बिहाफ पे एज अ एजेंट काम करते हैं और उसके बिहाफ पे नेसेसरी डिसीजन लेते हैं। ये होती है म्यूचुअल एजेंसी। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, जब हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे तो हम हमारा टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कृपया करके अगले वीडियो में हमारे साथ जरूर बने रहें और हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम ऐसे ही मोटिवेटेड रहें। जो आपने लास्ट वीडियो में हमें रिस्पॉन्स दिया था उसके लिए थैंक यू।